तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है बफर रीडर एंड स्कैनर। तो ये बहुत ही डाउट रहता है बच्चों के मन में कि कौन सा बेटर है, बफर रीडर बेटर है या फिर स्कैनर बेटर है, हमको कौन सा अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहिए, बफर रीडर यूज करना चाहिए, स्कैनर यूज करना चाहिए। तो चलो आज इसी डिस्कशन का हम लोग एंड करने वाले कि कौन सा बेटर है और कौन किसको कब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बफर रीडर से। ठीक है, किससे स्टार्ट करने वाले हैं? बफर रीडर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बफर रीडर होता क्या है पहले ये समझेंगे। तो बफर यहाँ पे एक हमको नाम से पता लग रहा है, क्या नाम है यहाँ पर? बफर। क्या टर्म यूज हो रहा है यहाँ पर? बफर। ठीक है, तो बफर कंप्यूटर में जब भी यूज होता है एक टर्म, जब भी बफर यूज होगा तो बफर का मतलब है टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, बफर का मतलब क्या होता है? बफर का मतलब ही होता है यहाँ पर एक टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी का मतलब क्या है? जो डेटा को टेम्परेरीली स्टोर रखती है, मतलब कुछ टाइम तक के लिए जो मेमोरी डेटा को स्टोर रखती है उसको हम लोग बोलते हैं बफर मेमोरी। ठीक है, या फिर बफर एरिया बोलते हैं, जहां पर एक छोटे से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए डेटा स्टोर रहता है। ठीक, वो बफर मेमोरी होती है। तो अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है बफर्ड रीडर। ठीक है, जो क्लास डेटा बफर मेमोरी से रीड करके लेके आ रही वो क्या है? बफर्ड रीडर है। ठीक है, क्या है वो? बफर रीडर। तो अब देखते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में। तो बफर रीडर क्लास रीड्स टेक्स्ट फ्रॉम अ कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम एंड बफरिंग कैरेक्टर्स टू प्रोवाइड फॉर द इफिशिएंट रीडिंग ऑफ डेटा। अब इसका क्या मतलब है? तो बफर रीडर जो है वो कैरेक्टर के फॉर्म में डेटा को कीबोर्ड से रीड करती है, कीबोर्ड से या फिर फाइल से रीड करती है। तो मल्टीपल इनपुट सोर्सेज हो सकते हैं। तो डेटा कहाँ कहाँ से रीड किया जा सकता है जावा के अंदर? तो डाटा यहाँ पर क्लास फाइल से रीड किया जा सकता है, कीबोर्ड से रीड किया जा सकता है, किसी और इनपुट डिवाइस से डेटा को रीड किया जा सकता है। तो बेसिक इनपुट डिवाइसेस हम लोग क्या यूज करते हैं? कीबोर्ड। तो डेटा हम लोग कीबोर्ड से रीड कर सकते हैं या फिर फाइल से रीड कर सकते हैं। कोई वर्ड की फाइल है, कोई टेक्स्ट फाइल है, कोई बाइनरी फाइल है, वहां से डेटा रीड हो सकता है। तो बफर रीडर जब यूज होता है तो बफर रीडर डेटा को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है। अभी हम लोग देखेंगे इसको डायग्राम के फॉर्म में भी। तो बफर रीडर क्या करता है? डेटा को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है। कैसे? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैर बाय कैर रीड करता है, एक कैरेक्टर करके रीड करता है। और रीड करने के बाद उसको एक टेम्परेरी बफर एरिया के अंदर, बफर स्टोरेज के अंदर स्टोर करता जाता है। ठीक है, ठीक, एक टेम्परेरी बफर स्टोरेज के अंदर क्या करता जाता है? स्टोर करता जाता है। ठीक है, तो अभी छोटा सा एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो इट इज अ क्लास ऑफ द जावा डॉट आईओ पैकेज। किस पैकेज के अंदर एग्जिस्ट करती है बफर रीडर क्लास? जावा डॉट आईओ पैकेज के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो जावा डॉट आईओ के अंदर की क्लास क्या है? बफर रीडर। यानी कि बफर रीडर क्लास को अगर हमें यूज करना है तो ऊपर इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार लिखना पड़ेगा, यानी कि जावा डॉट आईओ पैकेज को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। बफर रीडर मेंटेन्स एन इंटरनल बफर ऑफ 8 KB। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं बात कर रहा था कि टेम्परेरी बफर स्टोरेज प्रोवाइड कराता है बफर रीडर। तो कितने साइज का बफर स्टोरेज प्रोवाइड कराता है? वो 8 KB का एक बफर स्टोरेज एरिया प्रोवाइड कराता है बफर रीडर। कितने साइज का? 8 KB का बफर एरिया प्रोवाइड कराता है। मतलब 8 KB की एक मेमोरी बन जाती है, एक टेम्परेरी मेमोरी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जहां पर कैरेक्टर टेम्परेरीली स्टोर होते हैं। ठीक, टेम्परेरीली स्टोर होते हैं। ठीक है, तो 8 KB का मतलब क्या है? 8192 बाइट्स और कैरेक्टर्स, मतलब 8192 कैरेक्टर्स को बफर कर सकता है एक पर्टिकुलर स्मॉलर एरिया के अंदर। कितने कैरेक्टर हो गए? 8192 कैरेक्टर्स को बफर कर सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। विच इज ऑल्टरेबल। ठीक है, विच इज ऑल्टरेबल मतलब उसको हम चेंज भी कर सकते हैं अगर हम चाहें उस कैरेक्टर को। ठीक है, मतलब स्टोर होने के बाद वो डेटा सेव नहीं हो गया परमानेंट, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो। आगे चलते हैं। बफर रीडर रीड ऑपरेशन स्टोर्ड अ चंक ऑफ कैरेक्टर्स रीड फ्रॉम द डिस्क इनसाइड द इंटरनल बफर। ठीक है, तो रीड ऑपरेशन क्या करता है? डेटा को रीड करने का काम करता है, वो भी आगे देख लेंगे कैसे। ठीक, दिस प्रोसेस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस व्हिच आर कॉस्टली बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन विद द डिस्क। ठीक है, अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। छोटा एग्जांपल क्या देते हैं? मान लो एक हमारे पास ऑटो है या ई रिक्शा है। ठीक, या एक ऑटो है हमारे पास, एक ऑटो हो गया। तो एक ऑटो में 4 लोग जाने हैं। एक ऑटो से कितने लोग जाने हैं? 4 लोग को ट्रेवल करना है। तो 2 ऑप्शन है हमारे पास। क्या ऑप्शन है? ये ऑटो एक एक, अब चारों को सपोज एक ही जगह जाना है। ठीक है, चारों को जाना है एक ही जगह। 4 लोग हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 लोग हैं और 4 लोग एक ऑटो से ट्रेवल करने हैं। ठीक है, 4 लोग एक ऑटो से ट्रेवल करने हैं। तो 4 लोगों को एक ऑप्शन क्या है? पहले एक आदमी को बिठाल के छोड़ के आएगा, फिर आएगा वापस, फिर दूसरे आदमी को बिठाल के छोड़ के आएगा, फिर तीसरे को छोड़ेगा, फिर चौथे को छोड़ेगा। एक एक करके सबको छोड़ने जाएगा तो क्या होगा? कॉस्ट ज्यादा लगेगी, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है भाई, जाना तो चारों को एक ही जगह है। ठीक है, चारों को एक ही जगह जाना है। तो सबसे अच्छी बात क्या है? चारों को इकट्ठा करके एक साथ बिठा ले और चारों को एक ही जगह लेकर
चला जाए, ठीक, तो उसमें कम टाइम लगेगा। बट अगर एक एक करके लेके जाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा कॉस्ट लगेगी, ठीक है, खर्चा ज्यादा होगा। ठीक, वही सेम थिंग आपने देखा होगा कि जब भी क्या होता है कि बस स्टैंड पे अगर आप जाओगे तो बस वेट करती है कुछ देर तक सवारियों का आने का, ठीक है, लोग बस में आते जाते चढ़ते जाते हैं, जब तक वो पूरी बस भर नहीं लेते हैं तब तक वहां से चलते नहीं है, ठीक है। तो यही काम किसका है, बफर का है। जब तक पूरी सवारी भर नहीं लेगा, एक एक करके पूरी बस फिल नहीं कर लेगा, तब तक वहां से हिलेगा नहीं, तो सबको साथ ही लेके जाएगा, ठीक है। नॉर्मल ऑटो क्या, जो बुकिंग का ऑटो है वो क्या है, आपने एक ऑटो बुक किया, आप वहां से उसको लेकर निकल गए, बाकी सवारियों को लेके नहीं जाता, उसको वहीं छोड़ देता है, ठीक है। तो वही सेम थिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। बफर रीडर क्या करता है कि वेट करता है कि जब तक वो बफर मेमोरी फिल नहीं होगी तब तक उसको मेमोरी के अंदर परमानेंटली सेव नहीं करता है बफर रीडर, ठीक है। तो वेट करेगा, कैरेक्टर्स इनपुट होते जा रहे हैं, बफर में स्टोर होते जा रहे हैं, इनपुट आते जा रहे हैं कीबोर्ड से, बफर में स्टोर होते जा रहे हैं, तो जब तक बफर फिल नहीं होगा तब तक उठा के उसको परमानेंटली रैम के अंदर सेव नहीं करेगा वो, ठीक। अब इसको थोड़ा सा डायग्रामिक व्यू से समझते हैं। तो हमने क्या समझा बफर रीडर से, बफर रीडर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को रीड करता है और उसको टेम्परेरी बफर मेमोरी के अंदर स्टोर करता जाता है, ठीक है। और कब तक स्टोर करता जाता है कि जब तक वो बफर मेमोरी फिल ना हो जाए या फिर इनपुट हमारा कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, या तब तक बफर मेमोरी ना फिल हो, या फिर जब तक इनपुट हमारा पूरा हम इनपुट ना दे दें, जब तक इनपुट वैल्यू कंप्लीट ना हो जाए तब तक कि वो स्टोर करता रहता है। तो जब या फिर बफर फिल हो जाएगा या फिर वो इनपुट वैल्यू हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो उठा के उसको रैम के अंदर परमानेंटली सेव कर देगा, यानी कि किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए रैम के अंदर इसको स्टोर कर देगा जाकर, ठीक है। ये हो गया। तो बफर रीडर किस पैकेज के अंदर स्टोर होता है, java.io पैकेज के अंदर काम करता है, ठीक है। फिर इसके बाद तो इसका बेनिफिट क्या है बफर रीडर यूज करने का, बेनिफिट ये है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है वो कम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, बिकॉज वो डेटा को यहाँ पर सेव करता जाता है। हेंस इट रिजल्ट्स इन रीडिंग कैरेक्टर्स मच फास्टर एंड मोर इफिशिएंटली, ठीक है। तो बफर रीडर का एम क्या है, यहाँ पर बहुत स्पीड में काम करता है और इफिशिएंटली काम करता है, मतलब स्कैनर के कंपैरिजन में बहुत तेज काम करता है, ठीक है। स्कैनर के कंपैरिजन में क्या होता है, इसकी स्पीड ज्यादा होती है और इफिशिएंटली काम करता है, ठीक है। कैसे काम करता है इसको एक डायग्राम व्यू में से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो मैंने चैट जीपीटी से बनाया हुआ है डायग्राम, ठीक। तो कैसे बनाया है, क्या काम कर रहा है, देखो यहाँ पर। तो डेटा का सोर्स क्या है, इनपुट सोर्स क्या है यहाँ पर, तो इनपुट सोर्स है भैया, ठीक है। इनपुट सोर्स क्या है, तो इनपुट सोर्स ये है फाइल, ठीक, इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक। या तो फाइल से हम डेटा रीड करते हैं या तो किसके थ्रू, इनपुट स्ट्रीम यानी कि कीबोर्ड से डेटा रीड कर सकते हैं। तो फाइल इन शॉर्ट हम क्या लिख देते हैं, कीबोर्ड लिख देते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। फाइल से डेटा रीड कर सकते हैं या कीबोर्ड से डेटा रीड कर सकते हैं। तो डेटा रीड किया, डेटा इज रेड फ्रॉम द सोर्स, डेटा इज रीड फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से रीड किया, फिर सोर्स से रीड किया, तो ये हो गया यहाँ पर हमारा बफर्ड रीडर। बफर रीडर ने क्या प्रोवाइड किया, ये हमारा क्या है, टेम्परेरी बफर एरिया है, क्या है ये, टेम्परेरीली बफर एरिया। तो टेम्परेरी बफर एरिया है व्हेन बफर इज एम्प्टी मोर डेटा इज रीड फ्रॉम द सोर्स, जब बफर एम्प्टी होगा तो और डेटा रीड किया जा सकता है, और जब तक डेटा फिल नहीं हो जाता, बफर फिल नहीं हो जाता, तब तक एक एक कैरेक्टर करके बफर के अंदर, बफर मेमोरी के अंदर क्या होते जाते हैं, स्टोर होते जाते हैं। तो या तो बफर फिल हो जाएगा या तो हमारा इनपुट डेटा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा इनपुट हम दे चुकेंगे। तो क्या होगा, जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो डेटा कहाँ चला जाएगा, जावा प्रोग्राम के पास चला जाएगा, ठीक है। यूजेस बफर रीडर टू रीड डेटा, तो जावा डेटा कहाँ चला जाएगा, बफर रीडर के पास। जब बफर रीडर से कहाँ चला जाएगा, डेटा प्रोग्राम के पास या रैम के अंदर स्टोर हो जाएगा जाकर, ठीक है। तो कैरेक्टर्स आर सर्व्ड फ्रॉम द बफर वन बाय वन, ठीक। तो कैरेक्टर्स कैसे आते हैं, बफर से एक एक करके आते हैं, ठीक है। बफर रीडर से कैरेक्टर कैसे आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं, ठीक है। तो डेटा कीबोर्ड से इनपुट हुआ या फिर फाइल से इनपुट हुआ, कहाँ गया, इंटरनल बफर के अंदर, इंटरनल कैरेक्टर बफर के अंदर एक एक कैरेक्टर करके स्टोर होते जाते हैं। और कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, अभी मैंने देखा 8192 कैरेक्टर्स यहाँ पर स्टोर कर सकता है मैक्सिमम, या तो 8192 कैरेक्टर्स फिल हो जाए या तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ इनपुट कैरेक्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो उठा के कहाँ स्टोर कर देगा, जावा प्रोग्राम के अंदर उसको पहुंचा देगा, ठीक। तो इस तरीके से बफर रीडर काम कर रहा है, ठीक है। की पॉइंट्स क्या पर, यूजेस एन इंटरनल बफर टू इंप्रूव एफिशिएंसी, ठीक है। तो जिससे क्या हो रहा है, एक दूसरा क्राइटेरिया क्या है, पहले जे इनपुट कराया, जे उठा के रैम के अंदर सेव कर दिया, फिर ए उठाया, एक उठा के रैम के अंदर सेव कर दिया, फिर वी उठाया, वी उठाकर रैम के अंदर सेव कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, इससे नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ज्यादा परफॉर्म हो रहे हैं, ज्यादा अगर नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा यहाँ पर, ठीक। तो इससे अच्छा क्या है, वो वेट करता रहता है जब तक सारे कैरेक्टर नहीं इनपुट हो जाते, तब तक वहां पर वेट करेगा, जैसे ही बफर कंप्लीट हो जाएगा, नंबर ऑफ इनपुट कैरेक्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उठा के सेव कर देगा परमानेंटली, ठीक है। तो रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एक्चुअल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे कौन कौन से मेथड यहाँ पर यूज करते हैं।
तो बफर रीडर रीड्स अ लार्ज चंक ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द सोर्स एंड स्टोर्स इट इन द इंटरनल बफर। अभी ये चीज हमने देखी। तो लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर कर सकता है। कितने कैरेक्टर भी मैंने देखे, 8192 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है। ठीक है, व्हेन द प्रोग्राम कॉल्स रीड और रीड लाइन डेटा इज रिटन फ्रॉम द बफर। तो जब भी रीड या रीड लाइन फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, और जैसे रीड और रीड लाइन फंक्शन कॉल होगा, ठीक, तब क्या होगा, डेटा इज रिटर्न फ्रॉम द बफर। ठीक है, डेटा बफर से रिटर्न हो जाएगा, मतलब बफर से डेटा रैम के पास उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आ जाएगा। द पॉइंटर मूव द फॉरवर्ड फॉर ईच कैरेक्टर रिटर्न। ठीक है, द पॉइंटर, तो पॉइंटर क्या होता है, एक एक कैरेक्टर जैसे रीड करता जाएगा वो पॉइंटर एक एक आगे मूव करता जाएगा। अभी इसको हम आगे देख लेंगे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, व्हेन द बफर इज एग्जॉस्टेड, बफर जैसे एग्जॉस्ट हो जाएगा मतलब फुल हो जाएगा बफर, तो बफर रीडर रीड्स मोर डेटा फ्रॉम द सोर्स एंड फिल्स द बफर अगेन। तो एक बार जैसे बफर फिल हुआ, एक बार ये मेमोरी अगर फिल होगी तो जितना मेमोरी फिल है उसको उठा के मेमोरी के अंदर सेव कर दिया परमानेंटली डेटा, और फिर से एक एक कैरेक्टर यहाँ पर फिल होने लगे बफर के अंदर, यानी कि बफर खाली हो गया अगले इनपुट चंक को अगले बफर मेमोरी को फिल करने के लिए। ठीक है, तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द स्ट्रीम इज रीच्ड। ठीक है, एंड ऑफ द स्ट्रीम इज रीच्ड। तो जब तक ये प्रोसेस काम करती रहती है, जब तक बार बार बफर फिल होता रहेगा, जब तक कि पूरा डेटा हम इनपुट नहीं करा लेते, जब तक पूरी इनपुट स्ट्रीम कंप्लीट नहीं हो जाती हमारी। तो इस तरीके से बफर रीडर काम करता है। ठीक, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये चीजें। अभी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो अभी क्या होता है, बफर रीडर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, और इसके बाद कौन कौन से फंक्शंस होते हैं बफर रीडर के अंदर। तो ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे, बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनेगा br इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर, फिर उस ब्रैकेट के अंदर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर और सिस्टम डॉट इन। ठीक, तो अभी आपको एक चीज इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पर और बता दूं कि इन सिस्टम डॉट इन क्या होता है, सिस्टम डॉट इनपुट क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो जावा को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से कनेक्ट करता है। ठीक है, मतलब एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है किसके किसके बीच में, जावा और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के बीच में। किसके के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, जावा और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। इन शॉर्ट, अगर हम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस मान लेते हैं, कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड और जावा के बीच में क्या करेगा, एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर देगा। ये हो गया जावा। तो कीबोर्ड और जावा के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, जिससे कि क्या हो सके, इनपुट जावा के प्रोग्राम में कीबोर्ड से इनपुट आ सके। ठीक है, जावा के प्रोग्राम में कीबोर्ड से इनपुट आ सके, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करता है, सिस्टम डॉट इनपुट, मतलब इनपुट स्ट्रीम एक जनरेट करता है। ठीक है, मतलब दो डिवाइसेस के बीच, दो डिवाइसेस मतलब कीबोर्ड और जावा के बीच एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, जिससे कि जावा लैंग्वेज कीबोर्ड से डेटा रीड करके मेमोरी के अंदर ला सके। ठीक है, दूसरी बात, इनपुट स्ट्रीम रीडर, तो जो कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ जावा और कीबोर्ड के बीच में, उसको इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास क्या करती है, वहां से एक एक कैरेक्टर के फॉर्म में रीड करती है डेटा को, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं इनपुट स्ट्रीम। तो एक्चुअल कैरेक्टर जो रीड हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, इनपुट स्ट्रीम रीडर के थ्रू हो रहा है। इनपुट स्ट्रीम रीडर एक एक कैरेक्टर के फॉर्म में रीड कर रही है कैरेक्टर्स को या डेटा को। फिर उसके बाद बफर रीडर क्या प्रोवाइड करा रही है, टेम्परेरी बफर एरिया प्रोवाइड कराती है। टेम्परेरी बफर एरिया, जहां पर अभी हमने पीछे देखा टेम्परेरी बफर एरिया, ये 8 KB का एक टेम्परेरी बफर एरिया प्रोवाइड कराती है। वो क्या है, ऑल्टरेबल भी है। ये टेम्परेरी बफर एरिया जरूरी नहीं 8 KB का ही हो, उससे ज्यादा या कम भी हो सकता है, वो हमारी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको अगर चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर रही है बफर रीडर क्लास, एक टेम्परेरी बफर एरिया प्रोवाइड करा रही है। तो सिस्टम डॉट इन ने क्या किया, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड से कनेक्ट किया जावा को। कीबोर्ड से कनेक्ट करने के बाद इनपुट स्ट्रीम रीडर ने एक एक कैरेक्टर के फॉर्म में डेटा को रीड किया, मतलब स्टोर किया। कहां स्टोर किया, टेम्परेरी बफर एरिया के अंदर स्टोर किया। जब बफर एरिया फिल होगा या फिर इनपुट स्ट्रीम हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तब उठा के उसको हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर देते हैं। ये काम हो गया यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का। तो क्या पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, बफर रीडर br इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, फिर सिस्टम डॉट इन। इस तरीके से हमने पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो अभी देखो क्या करता है बफर रीडर, करेगा क्या, बफर रीडर सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एक ही चीज इनपुट लेता है। क्या इनपुट लेता है, स्ट्रिंग इनपुट लेता है। ठीक है, क्या इनपुट लेगा बफर रीडर, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को किस फॉर्मेट में इनपुट लेगा, मतलब स्ट्रिंग को किस फंक्शन से इनपुट लेगा, रीड लाइन फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो रीड लाइन फंक्शन के थ्रू बफर रीडर क्या करता है, एक स्ट्रिंग को इनपुट लेता है। स्ट्रिंग का मतलब वो कंप्लीट सेंटेंस इंक्लूडिंग स्पेसेस, जितनी भी लंबी स्ट्रिंग हो इंक्लूडिंग स्पेसेस, सारी स्ट्रिंग क्या कर लेता है, वो इनपुट कर लेता है। ठीक, तो स्ट्रिंग कैसे इनपुट करते हैं बफर रीडर के थ्रू, जो br बफर रीडर का जो ऑब्जेक्ट बना रखा है यहाँ पर br डॉट रीड लाइन, br डॉट रीड लाइन से एक स्ट्रिंग रीड करेगा, कहां स्टोर कर देगा, s के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक, और जब तक हम स्ट्रिंग टाइप कर रहे थे, हमने टाइप किया द, ठीक है, स्पेस क्विक
तो तब तक जब तक हम टाइप करें तब तक ये कैरेक्टर्स कहाँ स्टोर हो रहे हैं, टेम्परेरी बफर के अंदर स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। तो द क्विक ब्राउन फॉक्स, जैसे हमने यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे, फॉक्स लिखने के बाद जैसे हमने एंटर की प्रेस करी, एंटर की प्रेस करने का मतलब है बफर रीडर को कमांड मिल गया कि भैया अब हमारा इनपुट कंप्लीट हो चुका है। तो एंटर की प्रेस करेंगे तो इसके बाद एक कमांड जाएगा कि क्या अब हमारा इनपुट कंप्लीट हो गया। इनपुट जैसे कंप्लीट होगा, जितना डेटा बफर के अंदर, टेम्परेरी बफर के अंदर स्टोर है, उठा के वेरिएबल के अंदर परमानेंटली स्टोर कर देगा। परमानेंटली मतलब जब तक हम जावा का प्रोग्राम रन होता रहेगा तब तक वो डेटा वहां पर अवेलेबल रहेगा स्ट्रिंग एस के अंदर, ठीक। तो हम जब तक कैरेक्टर लिख रहे हैं तो कैरेक्टर कहाँ स्टोर हो रहे हैं, बफर के अंदर स्टोर हो रहे हैं। जैसे हमने एंटर की प्रेस करी तो हमारा इनपुट कंप्लीट हुआ और जितना भी डेटा यहाँ से यहाँ तक रीड किया उसने स्टोर किया, उसको उठा के कहाँ स्टोर कर देगा, वेरिएबल के अंदर परमानेंटली स्टोर कर देगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब इंटीजर इनपुट कराना है, तो अभी मैंने क्या कहा, जावा का जो बफर रीडर क्लास है वो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही रीड करता है, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू ही रीड करता है, ठीक। अब इंटीजर, फ्लोट और डबल कैसे रीड करेगा, तो भैया जो इंटीजर वैल्यू रीड ऐसे करेगा, तो सबसे पहले जो हमने स्ट्रिंग इनपुट कराई है, स्ट्रिंग को जो इनपुट कराई उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक पार्स फंक्शन यूज होता है। कौन सा फंक्शन यूज होता है, पार्स फंक्शन। तो देखोगे इंटीजर तो इनपुट बेसिकली सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू कर रहा है और स्ट्रिंग को अदर न्यूमेरिक वैल्यूज के अंदर, अदर न्यूमेरिक वेरिएबल्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, पार्स फंक्शन यूज करना पड़ता है। तो अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट। अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। डबल में कन्वर्ट करना है डबल डॉट पार्स डबल, ठीक है। लॉन्ग में कन्वर्ट करना है लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, ठीक। तो अगर न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना है हमें स्ट्रिंग को, तो हमें पार्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा। इंटीजर के लिए ये इंटीजर रैपर क्लास डॉट पार्सिंट फंक्शन, और ब्रैकेट में देखोगे यहाँ पर क्या पास है, br डॉट रीड लाइन, जो क्या रीड कर रही थी, स्ट्रिंग रीड कर रही थी, ठीक है। तो br डॉट रीड लाइन से एक्चुअल डेटा स्ट्रिंग, जो न्यूमेरिक स्ट्रिंग है वो इनपुट होगी। तो न्यूमेरिक स्ट्रिंग से 123 इनपुट करना है, तो 123 जो इनपुट हुई स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट हुई, स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट हुई, पार्सिंट फंक्शन ने उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और कहाँ स्टोर कर दिया, ए के अंदर स्टोर कर दिया। सेम एज इट इज, जैसे हमें 2.5 इनपुट करना था, 2.5 किसमें इनपुट हुआ, स्ट्रिंग फॉर्मेट पे इनपुट हुआ। किससे इनपुट हुआ, रीड लाइन फंक्शन से इनपुट हुआ, ठीक है। और फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट ने क्या किया, उस 2.5 को जो स्ट्रिंग में था किसमें कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में, और वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, फ्लोट एफ वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई, ठीक। सेम एज इट इज, डबल वैल्यू रीड करनी है तो br डॉट रीड लाइन से उसने डबल स्ट्रिंग इंसर्ट करी जो पॉइंट में होगी इस तरीके से, और उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, डबल डॉट पास डबल, डबल में कन्वर्ट कर देगा और डेटा स्टोर हो जाएगा डी के अंदर, ठीक है। सेम एज इट इज लॉन्ग वैल्यू, तो रीड लाइन से एक लॉन्ग स्ट्रिंग इनपुट होगी, लॉन्ग स्ट्रिंग मतलब न्यूमेरिक वैल्यू जो इनपुट होगी, ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट हो गई, और फिर इसको लॉन्ग में कन्वर्ट करके ठीक है, लॉन्ग में कन्वर्ट करके एल में स्टोर कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो पार्स फंक्शन है वो काम करता है। पार्स फंक्शन क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में पास करी गई है, तो जावा से हम इनपुट बेसिकली क्या करा रहे हैं, सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हैं, ठीक है। और पार्स फंक्शन वहां पे क्या कर रहे हैं, उस स्ट्रिंग को पर्टिकुलर न्यूमेरिक टाइप में पार्स कर रहा है, मतलब कन्वर्ट कर रहा है। पार्स मतलब कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर पार्स इंटर ने इंटीजर में कन्वर्ट किया, पार्स फ्लोट ने फ्लोट में कन्वर्ट किया उस स्ट्रिंग को, डबल पार्स डबल ने डबल में कन्वर्ट किया, पार्स लॉन्ग ने लॉन्ग में कन्वर्ट किया, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं, सिर्फ कैरेक्टर को इनपुट कराने के लिए नॉर्मल इतना लिखना पड़ता है, br डॉट रीड, br डॉट रीड। तो br डॉट रीड फंक्शन जो है यहाँ पर, ये डेटा को एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट कराता है, और किसके फॉर्म में इनपुट कराता है, ASCII के फॉर्म में इनपुट कराता है। रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर, रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर, ठीक, इन ASCII फॉर्मेट। ASCII के फॉर्म में वो सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है, तो जिसको हम किसमें कन्वर्ट करा रहे हैं, कैरेक्टर में कन्वर्ट कराकर तब एक सी वेरिएबल मतलब कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो ये एक ASCII वैल्यू रीड करेगा, एक सिंगल कैरेक्टर रीड करेगा, उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा और फिर कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो इस तरीके से एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर होता है, ठीक। तो इतने तरीके हैं अलग अलग डेटा टाइप को स्टोर कराने के लिए। तो स्ट्रिंग के लिए br डॉट रीड लाइन, इंटीजर के लिए इंटीजर डॉट पार्स ब्रैकेट के अंदर br डॉट रीड लाइन, ठीक है। फ्लोट के लिए फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट ब्रैकेट के अंदर br डॉट रीड लाइन, डबल के लिए डबल डॉट पास डबल br डॉट रीड लाइन, लॉन्ग के लिए लॉन्ग डॉट पास लॉन्ग br डॉट रीड लाइन, ठीक। कैरेक्टर के लिए क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर कैर और फिर br डॉट रीड। आगे चलते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप बचे हुए हैं यहाँ पर, बूलियन, बूलियन इनपुट कराना है तो बूलियन डॉट पास बूलियन ब्रैकेट के अंदर एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग यहाँ पर बूलियन के लिए सिर्फ क्या होनी चाहिए, दो ही स्ट्रिंग यहाँ पे अलाउ है, कौन कौन सी, ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू या फॉल्स जो कीवर्ड होते हैं, अगर वही इनपुट करेंगे तो उसी को ही सिर्फ बूलियन टाइप के वेरिएबल में स्टोर करेगा, इसके अलावा कोई न्यूमेरिक वैल्यू या अदर स्ट्रिंग स्टोर नहीं करेगा।
ठीक है, वो क्या दे देगा, एरर। इसी तरीके से शॉर्ट डेटा टाइप की वैल्यू इनपुट करनी है तो शॉर्ट डॉट पार्स शॉर्ट और ब्रैकेट के अंदर br डॉट रीड लाइन। सेम एज इट इज बाइट इनपुट करनी है तो बाइट डॉट पार्स बाइट ब्रैकेट के अंदर br डॉट रीड लाइन। तो इस तरीके से बफर रीडर के अंदर हम सारी वैल्यूज को इनपुट कराते हैं, अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज को इनपुट कराते हैं। ठीक, तो आई होप आपको बफर रीडर प्रॉपर्ली समझ आ गया हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं स्कैनर की। तो स्कैनर क्या करता है, वो पार्सिंग करता है इंटरनली, वो जावा के अंदर ला के पार्सिंग नहीं करता है। और बफर रीडर क्या कर रहा था, रीड करके ले आएगा जावा के पास, रीड करके एक स्ट्रिंग रीड करके जावा के पास ले आएगा, उसके बाद उसको पार्स करेगा पर्टिकुलर इंटेंडेड डेटा टाइप के अंदर। यहाँ पर स्कैनर क्या कर रहा है, वो प्री प्रोसेसिंग कर देता है, पहले से ही डेटा को पार्स कर देता है। ठीक है, डेटा को क्या कर देता है, पहले से ही पार्स कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, वो उसी फॉर्मेट में ही इनपुट लेता है डेटा को जिस फॉर्मेट में इनपुट लेना है। ठीक है, तो क्या करता है स्कैनर, स्कैनर क्लास रीड्स द एंटायर लाइन ऑफ द इनपुट, इट डिवाइड्स दैट लाइन इनटू द टोकन्स यूजिंग अ डेलिमीटर। ठीक, द टोकन्स आर द स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, दैट द कंपाइलर कैन अंडरस्टैंड। तो देखो क्या होता है कि स्कैनर से जो भी चीज हम इनपुट लेते हैं वो टोकन्स के फॉर्म में इनपुट लेते हैं। मतलब एक स्ट्रिंग हमने इनपुट कर दी अगर, ठीक है, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा हमने इनपुट कर दिया। ठीक, एक स्ट्रिंग डेटा अगर हम इनपुट कर रहे हैं यहाँ पर, ये सपोज एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के बीच में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक इंटीजर के बाद स्पेस है, एक 3.14, एक डेसिमल वाली वैल्यू के बाद स्पेस है, एक हेलो के बाद स्पेस है, ट्रू के बाद स्पेस है, जावा के बाद स्पेस है, और 100 के बाद स्पेस हो ना हो नहीं फर्क पड़ता। ठीक, तो जो अलग अलग टाइप की वैल्यू है इनके बीच में क्या है, स्पेस है। तो स्कैनर क्या करेगा, जो एक कंप्लीट स्ट्रिंग हम इनपुट लेते हैं, एक डेटा को इनपुट लेते हैं, उन अलग अलग वैल्यू के बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, बीच में स्पेस होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, स्पेस से उनको डिवाइड कर देता है, तोड़ देता है जितनी भी वैल्यूज है। तो स्पेस से अगर तोड़ देंगे 25 अलग वैल्यू बन गई, 3.14 अलग वैल्यू बन गई, हेलो अलग वैल्यू बन गई, ट्रू अलग वैल्यू बन गई, जावा अलग वैल्यू बन गई, और 100 अलग वैल्यू बन गई। तो ये अलग अलग वैल्यूज में तोड़ दिया उसने। कहां से तोड़ दिया, स्पेस से तोड़ दिया। आप याद रखो कहां से तोड़ा, स्पेस से तोड़ा। ठीक है, तो ये अलग अलग टोकन बन गए, 25 एक टोकन बन गया, 3.14 एक टोकन बन गया, हेलो एक टोकन बन गया, ट्रू एक टोकन बन गया, जावा बन गया, और 100 अलग टोकन बन गया। ठीक, तो इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस को ही क्या बोलते हैं, डेलीमीटर बोलते हैं। मतलब जहां से जिस सिंबल से, जिस कैरेक्टर से वो तोड़ रहा है स्कैनर, उसी को क्या बोल रहे हैं, डेलीमीटर बोल रहे हैं। ठीक है, तो स्कैनर में जो एक स्ट्रिंग होती है उसको वो डिवाइड कर देता है अलग अलग टोकन्स के अंदर। ठीक है, कहां से डिवाइड कर देता है, डेलीमीटर से डिवाइड कर देता है। और डेलीमीटर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वाइड स्पेस, टैब या स्पेस या न्यू लाइन। ठीक है, ये डिफॉल्ट क्या होते हैं, डेलीमीटर्स होते हैं। भाई आप एंटर करके भी वैल्यू इंसर्ट करा सकते हो, टैब करके भी वैल्यू इंसर्ट करा सकते हो अलग अलग डेटा टाइप के लिए, या फिर स्पेस करके भी अलग अलग डेटा टाइप के लिए वैल्यू इनपुट करा सकते हो। ठीक, एक डेलीमीटर आपको देना है, वो डेलीमीटर क्या होगा, वाइड स्पेस कैरेक्टर होना चाहिए। एंटर की भी दबा सकते हैं, एंटर से भी दे सकते हैं, स्पेस से भी दे सकते हैं, टैब से भी दे सकते हैं। ठीक है, और स्पेस एक सिंगल स्पेस से भी दिया जा सकता है। वो डेलीमीटर यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, वहीं से ही उसको स्ट्रिंग को क्या कर देगा, ये टोकेनाइज कर देगा अलग अलग डेटा टाइप के लिए। ठीक, तो ये तो थी हमारी स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास किस पैकेज की क्लास है, java.util पैकेज के अंदर ये अवेलेबल होती है। तो स्कैनर को हमको यूज करने के लिए java.util को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। फिर इसके बाद that is used to take input from the different sources, it breaks the input into the tokens using delimiters। ये भी मैं ऊपर बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो ये तो थी स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास क्या कर रही है, स्कैनर क्लास ये कर रही है कि एक एक कैरेक्टर रीड करके लेके आ रही है। मतलब कंप्लीट जितना डेटा मिला वो इनपुट करके ले आया, जितना डेटा मिला इनपुट करके ले आया। ठीक है, 25 मिला इनपुट करके ले आएगा, 3.14 मिलेगा इनपुट करके ले आएगा। मतलब डेटा को पार्ट में लेके आ रहा है। तो इट प्रोवाइड द नेक्स्ट मेथड, ठीक है, टू read the different data types, it is easy to use for reading input from the keyboard files and the string। ठीक है, अब आगे समझते हैं ये कब यूजफुल है। ठीक है, ये यूजफुल कब है, तो ये यूजफुल भैया तब है जब हमारे पास स्मॉलर अमाउंट ऑफ डेटा होगा। ठीक है, कब काम करेगी स्कैनर प्रॉपर्ली, जब स्मॉलर अमाउंट ऑफ डेटा होगा। अगर लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा है तो स्कैनर वहां पर काम नहीं करती। लार्जर डेटा के लिए क्या चीज सुटेबल है, बफर रीडर क्लास ही सुटेबल है। स्मॉलर डेटा के लिए हम लोग स्कैनर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एक कैरेक्टर को, ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्म में रीड करके ला रही है और एक एक डेटा को रीड करके लेके आ रही है। ठीक है, साथ में डेटा रीड करके नहीं ला रही, एक एक कैरेक्टर को रीड करके जावा तक पहुंचा रही है ये स्कैनर क्लास। ठीक है, तो अब होगा क्या, इसमें जो इनपुट या आउटपुट की कॉस्ट है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की कॉस्ट है, वो इंक्रीज होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि एक एक कैरेक्टर को इनपुट करा के मेमोरी के अंदर सेव कर रहा है। एक कैरेक्टर उठाया उठा के सेव कर दिया, एक कैरेक्टर रीड किया उठा के सेव कर दिया, कैरेक्टर रीड किया उठा के सेव कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से इसमें जो टाइम है, टाइम जो होता है वो ज्यादा लेता है इन कंपैरिजन टू बफर रीडर। ठीक, तो ये इसकी इनएफिशिएंसी को यहाँ पर शो करता है। अगर स्मॉलर अमाउंट ऑफ डेटा है तब तो स्कैनर आपके लिए बेस्ट है, बट अगर लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा है तो हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा हमको, बफर रीडर ही यूज करना
पड़ेगा। तो ये तो था दोनों में डिफरेंस कि कौन सी क्लास कैसे रीड करके लेके आ रही है डेटा को पर्टिकुलर। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शन स्कैनर के लिए यूज होने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, एक चीज और मैंने यहाँ लिख भी देता हूँ। स्कैनर को यूज करने के लिए कौन सी फाइल इंपोर्ट करानी है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, क्या इनपुट कराना है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार एक हेडर फाइल यहाँ पर, या फिर स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराना है। कैसे इंपोर्ट कराते हैं, किस पैकेज के अंदर होती है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर होती है। तो इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, यूटिल पैकेज की सारी क्लासेस क्या हो जाएंगी, इंपोर्ट हो जाएंगी। अब देखो कैसे चीजें इनपुट कराते हैं। एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है तो क्या लिखते हैं, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पर स्ट्रिंग ये कैसी होती है, इंक्लूडिंग स्पेस। इंक्लूडिंग स्पेस मतलब स्पेस के साथ स्ट्रिंग अगर हमें इनपुट करानी है तो क्या लगता है, sc डॉट नेक्स्ट लाइन फंक्शन लगता है। sc क्या है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, और ये क्या कर देता है, डेटा को प्री पार्स करता है, मतलब जब इनपुट कराता है उसी टाइम ही कन्वर्ट कर देता है, जावा में लाने के बाद ये कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसको पहले से ही जावा को पहले से ही डेटा को कन्वर्ट करने में भी कुछ क्या होता है, टाइम कंज्यूम होता है। ठीक, जावा क्या करता है, कन्वर्जन करने में टाइम ही वेस्ट नहीं करता, डायरेक्टली स्ट्रिंग उठा के लेके रीड करके आ जाता है। ठीक, बाकी बाद में जावा उसको पार्स कर लेगा, तो वहां पर टाइम कंज्यूमिंग रीड ऑपरेशन की बहुत कम होती है। ठीक है, फिर इसके बाद इंटीजर अगर इनपुट करना है तो क्या फंक्शन होता है, sc डॉट नेक्स्ट int। यहाँ पे हमेशा याद रखो कि कौन सा लेटर कैपिटल है कौन सा स्मॉल है, और कहाँ स्पेस है कहाँ स्पेस नहीं है। तो sc डॉट नेक्स्ट int में i क्या होता है, कैपिटल होता है। फिर इसके बाद इनपुट करना है फ्लोट तो क्या लिखेंगे, sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट। डबल इनपुट करना है sc डॉट नेक्स्ट डबल। लॉन्ग इनपुट करना है sc डॉट नेक्स्ट लॉन्ग। कैरेक्टर रीड करना है तो sc डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट जीरो। ठीक है, sc डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट जीरो, इस तरीके से कैरेक्टर रीड करते हैं। इसको हम बाद में समझेंगे थोड़ा सा कि कैसे क्या यहाँ पे कैरेट फंक्शन क्या कर रहा है। ठीक है, तो कैरेक्टर कैसे रीड करें अभी आप सिर्फ इतना देख लोगे, sc डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट जीरो। आगे चलते हैं, और क्या रीड करना है भैया हमें, बुलियन, sc डॉट नेक्स्ट बुलियन। शॉर्ट, sc डॉट नेक्स्ट शॉर्ट बाइट, sc डॉट नेक्स्ट बाइट। तो नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पर बेसिकली यूज होता है चीजों को इनपुट कराने के लिए। ठीक है, एक चीज और बता दूं, अगर सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट करनी है विदाउट स्पेस, ठीक है, तो क्या फंक्शन लगता है, sc डॉट नेक्स्ट फंक्शन लगता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है कि स्ट्रिंग को जहां पर हम स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हैं तो इनपुट करा रहे हैं, जहां पर हमने स्पेस दिया तो स्पेस के बाद की वैल्यू को रीड नहीं कर पाता है। ठीक, तो विदाउट स्पेस की अगर स्ट्रिंग हमको इनपुट करानी है, ठीक है, तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, sc डॉट नेक्स्ट। इन शॉर्ट अगर हम बोले एक सिंगल वर्ड अगर हमें इनपुट कराना है, ठीक है, एक सिंगल वर्ड इनपुट कराना है विदाउट स्पेस, तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, sc डॉट नेक्स्ट फंक्शन यूज करेंगे। और हमें पूरी स्ट्रिंग, पूरा सेंटेंस, पैराग्राफ स्पेस के साथ अगर हमें स्ट्रिंग इनपुट करानी है तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, sc डॉट नेक्स्ट लाइन फंक्शन यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये स्कैनर के सारे फंक्शन हो गए। ठीक है, और ये किसके फंक्शन हो गए, सारे बफर रीडर के फंक्शन हो गए। ठीक, तो बफर रीडर हो गया आपका और स्कैनर हो गया। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस भी समझ आया होगा कि दोनों कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ज्यादा सूटेबल है, लार्जर डेटा के लिए बफर रीडर ज्यादा सूटेबल है। अगर स्मॉलर डेटा है हमारे पास तो हम स्कैनर का यूज कर सकते हैं। बफर रीडर क्या करता है कि डेटा को बफर, टेम्परेरी बफर में स्टोर करता है जब तक बफर फिल नहीं हो जाता है, फिर डेटा हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता है। और स्कैनर क्या करता है, डेटा को रीड करने के बाद उनको टोकेनाइज करके अलग अलग डेटा टाइप में स्टोर करने का काम करता है। ठीक, तो ये तो हो गया दोनों में डिफरेंस, और दोनों के ही फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन यहाँ पर हम यूज करते हैं दोनों से ही वैल्यूज को इनपुट कराने के लिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।